नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज को। कुछ दिनों से थोड़ा सा क्या है डिस्टर्बेंस हो रहा है अपना सिस्टम पूरा का पूरा। उसका कारण है कि एक्सटर्नल जो एग्जामिनर के तौर पर अपनी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को अपन निभा रहे हैं, तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हमें खेद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब भी टाइम मिल रहा है आप तक वीडियो अपन ला रहे हैं। तो आज अपन देखेंगे कुछ फसलें रह गई थी जिसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे उनके संदर्भ में प्रश्नोत्तर सीरीज आज अपनी है। और प्रमुख फसलों के संदर्भ में ही अपन ने टॉपिक शुरू कर रखी है, ठीक है ना। ये टॉपिक ही अपना चल रहा है। इससे आगे अपन देखेंगे प्रमुख नदियाँ जो है राजस्थान की, उसके संदर्भ में अगली सीरीज लाएंगे। तो अपन शुरू करें उस अपनी सीरीज का। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, यदि मक्का अनुसंधान केंद्र की बात आती है कि मक्का सर्वाधिक जो होता है राजस्थान के अंदर किस भाग में होता है, तो यदि आप मक्के की बात करो तो मुख्य रूप से मक्का जो है बोया जाता है वो पथरीली ज़मीन में बोया जाता है। तो दक्षिण जो क्षेत्र है मक्के के लिए महत्वपूर्ण है। तो अनुसंधान केंद्र जहाँ फसलें जो ज़्यादा होती है उसी क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बांसवाड़ा। सही ऑप्शन कौन सा है? बांसवाड़ा ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। सबसे अधिक मक्का का जो प्रोडक्ट होता है वो इसी क्षेत्र में होता है, इसलिए बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न दूसरा है, इसमें ज़्यादा कोई विषय है नहीं, अपने शॉर्ट में वो प्रश्न लिए जो वन ऑप्शन टाइप ही है। अपने एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, सीधा सही है। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस जिले में होता है? तो दक्षिणी भाग में अपन चलते हैं तो उत्पादन की बात आती है तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर। अब बोया तो इन्हीं में भी जाता है, लेकिन उत्पादन जो है इनमें कम होता है। तो सबसे अधिक जो प्रोडक्ट होता है वो चित्तौड़गढ़ में ही होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना है कि चावल के संदर्भ में, चावल की फसल के लिए औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता। तो यहाँ थोड़ा सा अपन देखेंगे, इनको कहते हैं भौतिक दशाएं। क्या कहते हैं? भौतिक दशाएं, ठीक है। कौन कौन सी जरूरी है? तो इसमें होता है तापमान, वर्षा, मृदा, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती है ना भौतिक दशाओं के रूप में। तो तापमान जो होता है मुख्य रूप से यदि चावल की अपन फसल बोते हैं तो अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो लगभग यदि अपन, क्योंकि ये खरीफ की फसल है तो रबी की होती तो शीतकाल के अंदर कम टेम्परेचर की आवश्यकता रहती थी। तो इसमें लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान की आवश्यकता रहती है, ठीक है ना। इस टेम्परेचर में आसानी से ये चावल की जो खेती है वो हो जाती है। वर्षा इसके लिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि पानी जो है अधिक में ही चावल है बोया जाता है। चावल उगाने की दो विधियां होती है, एक तो होता है रोप कर, एक होता है छिड़क कर। ये जो विधि दूसरी वाली है इसको बहुत कम काम में लिया जाता है, ठीक है। अधिकतर यह रोप कर ही चावल की फसल तैयार की जाती है। तो इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब इसमें 100 सेंटीमीटर से 200 सेमी तक औसत पानी की आवश्यकता रहती है। तो ये ऑप्शन जो है 100 से 200 वाला इसमें राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें कहीं पर 100 से 150 आता है और यदि 200 का ऑप्शन नहीं आता है तो आप ये सही मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिक पानी की आवश्यकता रहती है चावल की खेती के लिए। अब फिर मृदा की बात आती है तो इसमें जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जलोढ़ या दोमट मिट्टी इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें वर्षा की अपन ने बात की है तो 100 से 200। यदि 100 से 200 ऑप्शन नहीं आता, 100 से 150 आता है तो आप 150 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो चावल अनुसंधान केंद्र की बात आती है तो हालांकि दक्षिण जो क्षेत्र अपना उसमें चावल की खेती अच्छी होती है। बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी चावल होता है अपना, ठीक है। इसके अलावा अपना जो उत्तरी क्षेत्र है विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चावल भी यहाँ बोया जाता है, लगभग गेहूं की खेती है इसमें ज़्यादा होती है। और
अधिकतर चावल जो है बांसवाड़ा वाला, उदयपुर वाला जो क्षेत्र, जो कहाँ पे मिट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ बोया जाता है, जिसमें पानी ठहराव की कैपेसिटी होती है। तो इसका अनुसंधान केंद्र ही कहाँ स्थापित कर दिया गया? बांसवाड़ा में। ठीक है ना, इसका अनुसंधान केंद्र ही कहाँ स्थापित है? बांसवाड़ा में। अगला है कि राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? अन्न का कटोरा, सबसे अधिक अनाज कहाँ होता है? इससे पहले भी अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में सबसे अधिक अनाज कहाँ होता है? गंगानगर में। इसीलिए यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, भरतपुर। तो इसमें गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक अनाज जो है राजस्थान के अंदर, प्रोडक्टिविटी जो होती है प्रति हेक्टेयर देख लो चाहे टोटल में देख लो, गंगानगर सबसे आगे है। इसलिए अन्न का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है। दूसरा है कि ओस अमन बोरो का संबंध किससे है या ये क्या है? तो ओस अमन बोरो जो है वो चावल की किस्में है। क्या है? चावल की किस्में, यानी चावल की 3 किस्में हैं। तो यहाँ पे चावल की किस्में ऑप्शन सही रहेगा। इसमें न मक्का होगा न गेहूँ होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, चावल की किस्में। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में ये तीनों किस्में जो है प्राप्त कर ली जाती है। ओस, अमन और बोरो, तीनों किस्में जो है वो प्राप्त की जाती है। यानी वहाँ पे क्या है, समुद्र जलवायु होने के कारण सम जलवायु रहती है, और सम जलवायु के कारण वहाँ पे चावल जो है एक ही कृषि वर्ष में 3 बार बो दिया जाता है, और 3 अलग अलग किस्में तैयार कर रखी है। इस कारण से यहाँ पे ओस, अमन, बोरो के नाम से तीनों किस्में प्राप्त की जाती है। जब भारत की कृषि अपन पढ़ेंगे तो विस्तार से इसकी चर्चा और करेंगे। गरीब की रोटी के नाम से जाना जाता है। गरीब की रोटी, चावल को तो गरीब को तो कहाँ मिलता है? ज्वार, मक्का, इनमें से कोई नहीं। तो जब गरीब की रोटी की बात आती है तो ज्वार जो है उसको गरीब की रोटी कहा जाता है। किसको? ज्वार को गरीब की रोटी कहा जाता है। अगला बिंदु साथियों अपना है कि राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन की बात आती है तो ये पहाड़ी क्षेत्र में होती है। ज्वार ज़्यादातर होती है वो पहाड़ी कह दो, चाहे पथरीला जो धरातल होता है, ठीक है, पथरीला धरातल, वहाँ पे मुख्य रूप से ये खेती होती है। किसकी? ज्वार की। साथ में उसके साथ में क्या है कि इसके लिए लाल पीली मिट्टी जो होती है वो ठीक ठाक रहती है ना। लाल पीली मृदा जो होती है उसके अंदर ज्वार की खेती होती है। तो ये जो मिट्टी मुख्य रूप से अपने यहाँ मिलती है तो नागौर में, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें है कि नागौर और अजमेर में इस तरह की मिट्टी है और यहाँ ज्वार की खेती होती है। लेकिन सर्वाधिक की बात कर ली जाए तब आप अजमेर आ जाओगे। सबसे अधिक कहाँ होती है ज्वार जो है, उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। ठीक है, तो अजमेर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सी फसल भूमि का उपजाऊपन बढ़ाती है? मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाती है, उर्वरापन बढ़ा देती है। तो इसमें से कौन सी फसल है? बाजरा, गेहूं, मूंग, चना। तो हम, आपको पता है कि फसल जो है उसको चेंज करते हैं, हर वर्ष के बाद में दूसरी फसल बोते हैं। तो इसीलिए बोते हैं ताकि उसमें उपजाऊपन बढ़ जाए। अपन जब भी अनाज बोते हैं तो अनाज के बाद अपन क्या बोते हैं? दलहन फसलें बोते हैं। दलहन बोते हैं, और दलहन बोने के पीछे कारण क्या है कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है अनाज के लिए आवश्यक जो है वो वापस उपलब्ध हो जाए। तो इन पोषक तत्वों के लिए अपन दलहन बोते हैं। तो मुख्य रूप से जो मूंग की जो फसल होती है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये इसकी जो जड़ें होती है इसमें कई तरह के जीवाणु होते हैं। इसकी जो जड़ होती है उसमें कई तरह के जीवाणु होते हैं। यदि आप मूंग के पौधे को कभी उखाड़ोगे तो आपको छोटी छोटी गांठें यहाँ मिली, इस प्रकार से उसी जड़ों में गांठें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ ये जो है एक प्रकार का जीवाणु होता है जो मिट्टी का पोषण करता है। इसके साथ साथ में इसकी पत्तियां जब मिट्टी में गिरती है तो वो सड़ गल करके उपजाऊपन बढ़ाती है, और इसको राइजोबियम कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर रहता है
उसको राइजोबियम कहा जाता है, वो मूंग के पौधे में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मूंग जो है वो सबसे अधिक उपजाऊपन बढ़ाता है। अगला बिंदु है कि मूंग का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। अब मूंग जो है वही दलहन फसलें होती है जो पश्चिम मरुस्थलीय जो क्षेत्र है अपना उसमें ज़्यादातर होती है। तो इसमें सीकर, अलवर, नागौर, जोधपुर, तो सबसे अधिक पश्चिमी जो क्षेत्र है जहाँ पे कम वर्षा, क्योंकि ये उष्णता को सहन करने वाली होती है, ये फसलें मोटे अनाजों में आती है। तो मूंग का उत्पादन यदि सर्वाधिक की अपन बात करते हैं तो अपन आ जाएंगे नागौर में। सबसे अधिक मूंग कहाँ होते हैं? नागौर जिले में होते हैं। ठीक है, तो ये पहले स्थान पर अपना नागौर रहता है मूंग के उत्पादन में। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी। अब मोठ का यदि बात आती है तो ये एक प्रकार का बलुई मिट्टी का पौधा है और कम वर्षा में जीवित रह लेता है, प्लस कम वर्षा प्लस बलुई मिट्टी में अधिक प्रोडक्ट देता है, बलुई मृदा। ठीक है, और इसमें जो धरातल होता है लगभग जैसे टिब्बों वाला, टिब्बा अपन जानते हैं, धरियन या दोहरा जिसको कहते हैं, उस धरातल में आसानी से इसकी खेती की जा सकती है, किसकी? मोठ की। तो इसका मतलब ये धरातल सर्वाधिक आपको मिलेगा तो पश्चिम भाग में अपना चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ मिलेगा। तो सबसे अधिक मोठ की बात आएगी तो आप कहाँ चले जाओगे? बीकानेर में। यानी सबसे अधिक मोठ कहाँ होते हैं? बीकानेर में होते हैं। तो इसका प्रोडक्ट सर्वाधिक यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पूछा है कि सबसे बड़ी मोठ मंडी कहाँ पे है, तो मंडी प्रोडक्ट सबसे अधिक बीकानेर में होता है। तो हो सकता है कि जहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट होता है उसी क्षेत्र में उसकी मंडियाँ स्थापित की जाती है। अब देशनोक बीकानेर, लूणकरण से बीकानेर, नोखा बीकानेर, सभी ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें आप क्या सही करोगे कि मोठ की मंडी जो सर्वाधिक है, सबसे बड़ी है, वो है नोखा बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो इसमें नोखा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है चने की फसल में। चने की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग कौन कौन सा है? प्रमुख, तो चने की फसल में कौन से रोग लगते हैं? तो दीमक, झुलसा, उकटा, ये तीनों के तीनों रोग ही किसके हैं? चने के हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने तीनों इसलिए लिखे हैं ताकि एक ही ऑप्शन में आपको याद रहे कि ये फसल में लगने वाले प्रमुख रोग है वो चने के ही है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तिलहन फसल, दलहन फसल जो होती है मुख्य रूप से बाजरा जो है, इनमें सबसे अधिक जो प्रोडक्ट होता है वो राजस्थान में होता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि तिलहन फसल में प्रोडक्ट के अंदर सबसे भारत में पहला स्थान यदि है तो किसका है? राजस्थान का। ये सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान तो मेमोराइज करने की ही आवश्यकता है। ठीक है, सरसों के उत्पादन राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको पता है इसमें भी पहला स्थान ही है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान को सरसों प्रदेश कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सरसों प्रदेश के नाम से जाना जाता है कौन सा राज्य? राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान को ही सरसों प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, कौन सा भाग है? पूर्वी जो भाग है मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र, ये सरसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे सरसों की खेती बहुत अच्छे होती है। प्रोडक्ट यदि अपन देखेंगे तो यहाँ लगभग जो अलवर है, यहाँ सरसों का प्रोडक्ट है सर्वाधिक होता है। ठीक है ना, सर्वाधिक प्रोडक्ट इस भाग में होता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला जो करौली वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सरसों की खेती सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, तो पूर्वी भाग जो है सरसों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान है सरसों के उत्पादन में। राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र, अब ये अपने देख लिया है कि उत्पादन ही पूर्वी भाग में होता है राजस्थान के, तो इसका मतलब अनुसंधान केंद्र उसके आसपास में होगा। तो शेवर, भरतपुर, नौहर, हनुमानगढ़, सांबर, जयपुर, तो सांबर नहीं है, हनुमानगढ़, नौहर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गेहूँ की खेती सर्वाधिक होती है। इसका मतलब शेवर, भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि प्रोडक्ट अलवर में सबसे अधिक होता है सरसों का, इसका मतलब है कि उसके आसपास में शेवर, भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है ना, तो इसमें पहला ऑप्शन ही अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि राज्य में सर्वाधिक सरसों उत्पन्न कहाँ होता है? तो ये पहले भी मैंने चर्चा कर दी है कि सबसे अधिक सरसों उत्पन्न जो होता है वो अलवर में होता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। मूंगफली का संबंध किस देश से है? ठीक है, जैसे गेहूं का संबंध अपन ने देखा था फिलिस्तीन से था। ठीक है, बाजरे का संबंध अफ्रीका से था। ठीक है, तो उसमें गेहूं का संबंध फिलिस्तीन से था। मैंने वहाँ एक वर्ड जल्दबाजी में यूरोप आ गया था, यूरोप
न मान करके उसको फिलिस्तीन जो है उसी का नाम आप यूज करें, तो मेमोराइज भी उसी को करें। तो मूंगफली जो है ना उसका संबंध किस देश से है, तो मूंगफली का पौधा है उसका संबंध ब्राज़ील से है, ठीक है ना। मक्के का संबंध अमेरिका से था, ठीक है ना। बाजरे का संबंध अफ्रीका से था, ठीक है। और गेहूं का संबंध फिलिस्तीन से था। इस प्रकार से ये पौधे जो है अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आए हैं। जैसे अपने तंबाकू की बात आपने सुनी होगी, तो तंबाकू का जो पौधा है कहाँ से, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया पौधा है, तो इसका मतलब पुर्तगाल से इसका संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग जो पौधे हैं उनका अलग अलग क्षेत्रों से संबंध है। तो मूंगफली ब्राज़ील से, ठीक है ना। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, राजकोट यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मूंगफली सर्वाधिक होती है, इसीलिए संज्ञा दी जाती है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। तो लूणकरण से बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन अपने समक्ष है, जिसमें से ये तो है नहीं, ये 2 भी नहीं है, इसमें से ये ऑप्शन जो होगा लूणकरण से बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। कारण क्या है कि बीकानेर मूंगफली उत्पादन में सबसे टॉप पे है, तो वो है बीकानेर, है ना। सर्व प्रमुख अपना जो जिला है वो कौन सा है, बीकानेर, ठीक है। कौन सा जिला है, बीकानेर, तो ये सबसे टॉप पे है। तो लूणकरण जो क्षेत्र है यही महत्वपूर्ण है, तो इसी को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ठीक है ना। गुजरात में खूब मूंगफली होती है, क्योंकि पश्चिमी जो क्षेत्र है वो गुजरात वाला जो क्षेत्र है मूंगफली के लिए महत्वपूर्ण। राज्य में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये तो अपनी चर्चा कर ली, बीकानेर में होता है। ये तो सिंपल सा ऑप्शन चर्चा अपनी कर भी ली है, ठीक है ना। राजस्थान में सोयाबीन किस भाग में बोया जाता है, सोयाबीन, ठीक है। तो सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से दक्षिणी, हाड़ौती, पूर्वी और उत्तरी भाग में, ये 4 ऑप्शन अपन ने दे दिए है। तो सोयाबीन की जब बात आती है तो सोयाबीन के लिए आप मुख्य रूप से, है ना, किस भाग में जाओगे, इस भाग में जाओगे। ये वाला जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मृदा का जो क्षेत्र है, ये कपास और सोयाबीन के लिए महत्वपूर्ण है। कपास व सोयाबीन के लिए महत्वपूर्ण है काली मिट्टी वाला क्षेत्र। तो ये जो इलाका है वो सोयाबीन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब इसमें हाड़ौती आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती कहा जाता है, और यहाँ पे सोयाबीन की खेती अच्छी होती है, ठीक है ना। और इसमें सबसे अधिक प्रोडक्ट होता है राजस्थान में। जैसे हालांकि सोयाबीन जो है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन राजस्थान की बात आती है तो इसमें झालावाड़, हाड़ौती का जो क्षेत्र झालावाड़ जिला है उसमें सबसे अधिक सोयाबीन बोई जाती है। हालांकि सोयाबीन जो है राजस्थान के लिए नया पौधा हो कह सकते हैं उसको, क्योंकि प्राचीन समय से इसका ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अरंडी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, तो अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य में होता है। राज्य मतलब राजस्थान में, यहाँ पे मेरा उद्देश्य यहाँ पे है कि राजस्थान में कहाँ होता है, ठीक है। तो इसको राज्य को मतलब राजस्थान के संदर्भ में लिखाइए। तो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो अरंडी जो है ना सबसे अधिक भारत में, अरंडी का उत्पादन भारत में सबसे अधिक अरंडी का जो उत्पन्न होता है साथियों वो होता है गुजरात में। कहाँ पे होता है, गुजरात में। तो सबसे अधिक अरंडी का उत्पन्न होता है गुजरात में। अब राजस्थान का गुजरात वाला जो क्षेत्र है, साइड वाला, गुजरात की साइड वाला जो क्षेत्र है, वहाँ मुख्य रूप से आप क्या पाओगे, इसका प्रोडक्ट पाओगे। तो ये जो इलाका है, ठीक है ना, ये वाला इलाका, यहाँ पे अरंडी का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने जिले वही लिख दिए, सिरोही लिख दिया, ये अरावली का पहाड़ी क्षेत्र है, फिर उसके बाद जालौर लिख दिया, बाड़मेर लिख दिया, ठीक है, और जैसलमेर, तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। तो अपने यहाँ देखेंगे कि सबसे अधिक जो प्रोडक्ट होता है अरंडी का वो किस जिले में होता है, जालौर में। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, जालौर, ठीक है ना। तो जालौर में भी होता है, सिरोही में भी होता है, बाड़मेर में भी अरंडी पैदा होती है ना। ज़्यादातर तो जैसे बाड़मेर में सबसे अधिक बाजरा होता है, लेकिन अरंडी जो होती है सबसे अधिक कहाँ पे होती है,
जालौर में होती है। सबसे अधिक यदि अपन बात करें तो बाकी इस प्रदेश में अरंडी बोई जाती है, क्योंकि गुजरात के सिमिलर यहाँ की मिट्टी और यहाँ की जलवायु देखने को मिलती है। तो सबसे अधिक गुजरात में होती है, तो उसके संदर्भ में उससे संबंधित जो है क्षेत्र जो आते हैं वहाँ अरंडी का पैदावार ज़्यादा होती है। गंवार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है? गंवार ये राजस्थान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है, और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र मुख्य रूप से ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे गंवार खूब बोया जाता है। और अपना पड़ोसी क्षेत्र जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो अपना सिंध प्रांत है, ठीक है, इस सिंध प्रांत में गंवार की खेती खूब होती है। एक वाणिज्यिक फसल है जिसका उपयोग जो है व्यापारिक फसल के रूप में किया जाता है, उद्योगों में इसका यूज होता है। ग्वार की से गम तैयार होती है, ग्वार गम जिसको कहा जाता है, उसका बड़ा महत्व है। तो ये पाकिस्तानी क्षेत्र है, इसके आसपास में होता है, सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके आसपास में इसकी खेती खूब होती है। तो राजस्थान की अपन बात करेंगे तो ये वाला जो इलाका है, पश्चिमी इलाका, इस भाग में गंवार की खेती खूब ज़्यादा होती है, ठीक है। और अपना गंगानगर हनुमानगढ़ का जो इलाका है, मुख्य रूप से हनुमानगढ़ में सबसे अधिक गंवार होता है राजस्थान के अंदर। किस में होता है? हनुमानगढ़ में सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ सर्वाधिक गंवार की खेती की जाती है। तो इसमें पूछा है गंवार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंडी की बात आती है तो आप आ जाना जोधपुर में, यानी यहाँ पे जोधपुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मंडी की स्थापना की गई है। बाकी प्रोडक्ट जो होता है इस क्षेत्र में खूब होता है। ये इलाका पश्चिमी है, लेकिन मंडी, अंतर्राष्ट्रीय मंडी गंवार के लिए है वो जोधपुर में स्थापित की गई। तो इसमें ब ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। कौन सा हो जाएगा? ब ऑप्शन सही हो जाएगा। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोने के नाम से दूध, कपास, चांदी, तो अपन बात फसलों की कर रहे हैं तो सीधे आप समझ गए होंगे, कपास जो होती है उसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है ये, तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। अगला है भारत तंबाकू लाने का श्रेय, भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किनको जाता है? तो ये तो अपन ने देखा है, अभी मैंने चर्चा करी दी थी, पुर्तगालियों को। अब ये चार जनजातियाँ, मुख्य रूप से जनजातियाँ नहीं, जातियाँ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच। तो ये चारों की चारों विदेशी जातियाँ जो है वो भारत में आई थी, ठीक है ना, विदेशी जातियाँ हैं ये, और ये भारत में आई थी, यानी भारत में आकर के भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, कोशिश की थी अपना उपनिवेश बनाने की, ठीक है। ये मुगलों के समय मुख्य रूप से ये लोग इधर आए थे। उस समय 1605 के अंदर यहाँ का मुगल सम्राट जहांगीर था, 1605 में बना। तो यहाँ पहुँचने वाला, इसके पास जो अनुमति लेने के लिए, व्यापार की अनुमति लेने अंग्रेज जो आया था, जिसका नाम सर टॉमस रो था। ये कभी अपन मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। जहांगीर ने अनुमति जारी कर दी, ठीक है, लेकिन जहांगीर की 1628 में मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और धीरे धीरे इसके शासनकाल में ये धीरे धीरे आकर के इन्होंने अपनी 3 जगह अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, ठीक है ना, जैसे कि कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। वर्तमान में मुंबई, पहले बम्बई था, यहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, ठीक है। तो ये चर्चा अपन कभी मुगल काल पढ़ेंगे तो विस्तार से करेंगे। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, पीला सोना। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है होहोबा जोजोबा के बारे में। पीला सोना किसे कहा जाता है? तो जोजोबा को, होहोबा को, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। साथियों ये दोनों एक ही फसल के नाम है, इसका मतलब सही, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी जोजोबा तो है इंग्लिश का नाम इसका, होहोबा है वो हिंदी का नाम है, ठीक है। तो जोजोबा और होहोबा एक ही है, ठीक है। इसी से संबंधित जो एक प्लांट अपने सीकर में फतेहपुर के अंदर भी इसका एक प्लांट है, उसकी स्थापना की गई है, ठीक है ना, यानी इसकी खेती प्रारंभ कर दी गई है। ये एक वाणिज्यिक फसल है, मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य से इसको बोया जाता है। तो ये थी अपनी सीरीज। अगली सीरीज जो आएगी अपने अफवाह तंत्र की देखेंगे, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, तो देखना न भूलें। बेसिकली वो प्रश्न अपन यहाँ बनाएंगे क्योंकि शॉर्ट टाइम अपने पास में है, थोड़ा मैं भी अपने विद्यालय के कार्यों में, ठीक है, बोर्ड के कार्यों में
व्यस्तता बहुत ज़्यादा चल रही है, समय बहुत कम मिल रहा है, शॉर्ट मिल रहा है, इसके कारण आप तक ये चीज़ें पहुंचाने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन कोशिश कर रहा है, अपन कर रहे हैं कि जैसे ही टाइम मिलता है तब आपके पास में एक छोटी सी सीरीज मौका मिले, जितनी मिले वो पहुंचाने की कोशिश अपन कर रहे हैं। तो ज़रूर आप जुड़े रहे हमारे मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल से। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन जियोग्राफी।